ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई का पत्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है? आखिर कौन है वो रहस्यमयी चेहरा जो रातों रात ईरान की कट्टरपंथी हुकूमत और सेना का सबसे चहेता बनकर उभरा है? और क्या ईरान का ये नया पावर सेंटर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट में ऐसा सबक सिखाने वाला है जिससे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अब जरा सोचिए, जिस देश के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ये तय माना जा रहा था कि उनका बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, वहां अचानक पासा पूरी तरह पलट जाए तो क्या होगा? जी हाँ, इस समय ईरान की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हैरान कर दिया है। अब तक ये माना जा रहा था कि दिवंगत सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई ही ईरान के अगले सर्वेसर्वा होंगे, लेकिन अब ईरान में एक बिल्कुल नया पावर सेंटर उभर कर सामने आया है। वो कोई और नहीं बल्कि ईरान की इस्लामी क्रांति के जनक आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के पोते अली खुमैनी हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बेहद चौंकाने वाले राजनीतिक बदलाव का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम समझेंगे कि अली खुमैनी को किसका साथ मिला है, मुस्तफा खामनेई के साथ क्या खेल हुआ है और अली खुमैनी के आने से भारत, अमेरिका और खाड़ी देशों पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही खबरें इस बात की गवाह दे रही हैं कि वहां पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी सियासी जंग चल रही है। अब तक दुनिया यही मानकर चल रही थी कि अली खामनेई के बाद मुस्तफा खामनेई ही ईरान की कमान संभालेंगे, लेकिन ईरान के सबसे कट्टरपंथी और प्रभावशाली राजनीतिक गुट इस्लामी फ्रंट यानी कि जबेह पायदारी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने सबको सुन्न कर दिया। इस गुट ने मुस्तफा को दरकिनार करते हुए आयतुल्ला खुमैनी के पोते अली खुमैनी को अपना खुला समर्थन दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान की सबसे ताकतवर और खूंखार फौज यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC भी अब खुलकर अली खुमैनी के पाले में खड़ी हो गई है। इस एक फैसले ने मुस्तफा खामनेई के सत्ता में आने की शंकाओं को गहरा कर दिया है और अली खुमैनी को देश का नया और सबसे मजबूत नेता बनाकर खड़ा कर दिया। वहीं अली खुमैनी कोई साधारण नेता नहीं है, वे बेहद ही कट्टरपंथी विचारों के माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में ईरान के धार्मिक केंद्र कोम की एक बड़ी सभा में खुलकर खुलेआम हुंकार भरते हुए ऐलान किया है कि ईरान कभी भी अमेरिका के साथ कोई समझौता या डील नहीं करेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका पर भरोसा करना ईरान की सबसे बड़ी भूल होगी। अली खुमैनी के इस आक्रामक रुख ने ईरान की हार्डलाइनर यानी कि चरमपंथी लीडरशिप के बीच उनकी पैठ को लोहे की तरह मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि IRGC जैसी ताकतवर सैन्य संस्था ने मुस्तफा के बजाय अली खुमैनी को अपना नेता चुनना बेहतर समझा, क्योंकि वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक नीति रखने के पक्षधर हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नाकेबंदी को पूरी तरह से बहाल कर देंगे और वहां से गुजरने वाले अन्य देशों के जहाज़ों से 20% सुरक्षा टोल वसूलेंगे। ट्रंप के इस कड़े रुख के बाद ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और कतर की तरफ ड्रोन दागकर अपनी ताकत दिखाई, जिसके बाद में अमेरिकी सेना ने ईरान के बुशहर और क्रेशम में भारी एयर स्ट्राइक कर दी। इस भयानक तनाव और सैन्य टकराव के बीच ईरान के भीतर अली खुमैनी का उदय होना ये कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि ईरान अब झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब इस पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण करें कि आखिर अली खुमैनी के इस नए पावर सेंटर बनने के क्या मायने हैं और इससे आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहला बदलाव तो ये हो सकता है कि अब ईरान खाड़ी देशों में अपना दबदबा और प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि अली खुमैनी एक खास गल्फ प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसका मुख्य मकसद खाड़ी के मुस्लिम देशों को अमेरिका के प्रभाव वाले क्लब से बाहर निकालना और उन्हें ईरान के पाले में लाकर खड़ा करना है। अगर अली खुमैनी इसमें कामयाब होते हैं तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर पूरी तरह गोल हो सकता है। वहीं दूसरा बड़ा असर ईरान के आंतरिक लोकतंत्र पर पड़ेगा। ईरान के भीतर जो सुधारवादी नेता यानी रिफॉर्मिस्ट अमेरिका या पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते सुधारने और पाबंदियों को कम कराने की वकालत कर रहे थे, उनके लिए अब रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। अली खुमैनी और IRGC के इस गठजोड़ के बाद ईरान में सुधारवादियों का अपना एजेंडा आगे बढ़ना नामुमकिन जैसा हो जाएगा और देश पूरी तरह से एक कट्टरपंथी सैन्य शासन की राह पर चल पड़ेगा। वहीं तीसरा और सबसे खतरनाक असर पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ने वाला है। अली खुमैनी के कमान संभालते ही ईरान अपने सहयोगी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों को पहले से कहीं अधिक सैन्य और आर्थिक मदद देना शुरू कर देगा। इसका सीधा मतलब ये है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ चल रही जंग और ज़्यादा हिंसक और लंबी खिंचने वाली है और साथ ही हॉर्मूज में चल रही इस तनातनी और अमेरिकी एयर स्ट्राइक के कारण कच्चे तेल की कीमतें पहले ही 4% उछलकर 79 यानी $79 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है। अगर अली खुमैनी का ये कट्टरपंथी गुट पूरी तरह हावी होता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आग लगा देगी, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। तो दोस्तों, ईरान की राजनीति में आए इस अचानक और बड़े भूचाल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मुस्तबा खामनेई को किनारे करके अली खुमैनी को आगे लाना ईरान का एक सही फैसला है? क्या अली खुमैनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का सामना कर पाएंगे? आपको जो भी लगता हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।